अभी कुछ ही दिनों पहले मैं एक रेस्टोरेंट में गया, बड़ी भूख लगी हुई थी। तो जैसे ही वेटर ऑर्डर लेने आया तो मैंने उससे पूछा यहाँ पे क्या अच्छा मिलता है। उसने कहा सब अच्छा मिलता है सर। मैंने कहा एक काम करो, साउथ इंडियन लेके आओ। उसने कहा साउथ इंडियन में क्या लेके आऊँ सर। मैंने कहा डोसा लेके आओ। उसने ऑर्डर ले लिया। कुछ मिनटों के बाद मैंने उसे फिर बुलाया। मैंने कहा एक काम करो यार, मेरी चाइनीज खाने की इच्छा हो रही है, कुछ चाइनीज भी ला सकते हो। उसने कहा ठीक है सर। कुछ देर के बाद फिर से उसे मैंने बुलाया और मैंने कहा यार एक काम करो, आज मुझे ना पंजाबी कुछ खिला दो, मुझे पंजाबी खाने की दिल हो रही है। उसने कुछ कहा तो नहीं, चुपचाप चला गया। फिर कुछ समय के बाद वो एक डिश लेके आया, जिस डिश के अंदर सब चीजों का मिक्सचर था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या लेके आया है। दोस्तों यहाँ गलती किसकी थी? वेटर की, बनाने वाले शेफ की, या मेरी? कुछ ऐसी ही गलती करते हैं हम लोग भी जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते हैं। हम अपनी डिजायर, अपनी गोल्स को, अपने इंटेंशंस को सेट करते ही नहीं हैं। हर बार इसे बदलते रहते हैं। आज हमें एक्स कार चाहिए, कल हमें वाई कार चाहिए, परसों हमें जेड कार चाहिए। आज हमें इस तरीके का घर चाहिए, आज मुझे ऐसी जॉब चाहिए, मुझे फला इंसान अच्छा लगता है। हर वक्त अपनी डिजायर, अपने गोल्स को हम पल पल बदलते रहते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है टू सेट योर इंटेंशंस वेरी क्लियर। अपने गोल को, अपने डिजायर को एकदम अचूक तरीके से सेट करना है। इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे, बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा, इनक्रेडिबल लाइफ कोच, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मैं कई सारे ऑनलाइन फ्री कोर्सेस लेता हूं, जिसे सीखने के लिए आपको और कुछ नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए आज के इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां पे हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपने डिजायर्स को, अपने गोल्स को, इंटेंशंस को सेट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको तय करना है कि आपको अपने लाइफ के हर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर में क्या चाहिए। अभी के अभी एक बुक लीजिए और जैसे बता रहा हूं मैं वैसे लिखिए। सबसे पहले आप 4 कैपिटल वर्ड्स लिखिए, HRMC। H हेल्थ, R रिलेशनशिप, M मनी और C करियर। करियर में आपका बिजनेस और जॉब दोनों आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहां पे बहुत ही क्लियर तरीके से लिखना है कि आपको अपनी हेल्थ कैसी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा वजन ज्यादा है तो मुझे क्लियर लिखना है कि आई एम गेटिंग स्लिम, आई एम स्लिम। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मैं एकदम पतला हूं। मनी, तो मनी में मुझे बहुत सारा पैसा नहीं, आपको निश्चित तौर पे बताना है कि आपको कितना पैसा चाहिए। अब अगर आप करंटली कमाते हैं से 20,000 रुपए पर महीने, तो आप ये नहीं लिख सकते कि मैं 2 करोड़ रुपए पर महीने कमा रहा हूं। आप शुरुआत करेंगे 50,000 से, 1 लाख से, 2 लाख से, जितना आपको अपनी क्षमता लगती है उससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन वो लिखिए। करियर में आप क्या चाहते हैं बनना, आपको कौन सी नौकरी चाहिए, कौन सी कंपनी में जॉब चाहिए, किस शहर में चाहिए, वो आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी और करियर, इन 4 पॉइंट्स को स्पष्ट रूप से लिखें। आपको चाहिए आप वीडियो पॉज करके भी ये काम कर सकते हैं। अब एक बार आपने इन 4 पॉइंट्स को लिख दिया, अब आपका काम है कि रोजाना आप इन 4 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दें। ध्यान देने के कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने इन 4 को लिखा है, रोजाना आपको दिन में कुछ समय के लिए, हो सके दिन में 2-3 बार करें तो बहुत ही अच्छा, नहीं कर सक रहे हैं तो दिन में कम से कम 1 बार, हो सके सुबह उठने के बाद, हो सके तो रात को सोने से कुछ समय पहले, बिकॉज ये समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही एक्टिव होता है। आपको करना क्या है, आपको सिंपली बैठ के आपने जो लिखा है उसे फिर से दोहराना है। अगर आप इसे फिर से लिखते हैं तो ये और ज्यादा पक्का होगा। उसे देखिए, उसे दोहराइए, उसे मन ही मन में अपने अंदर बोलिए और बहुत ही सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से बोलना है आपको। जी हाँ दोस्तों, सकारात्मक तरीके से बोलने का अर्थात है कि जब आप इसे बोलेंगे, जब आप इसे लिखेंगे, तो आपको ये इस तरीके से बोलना है, लिखना है कि ये चीज आपको मिलेगी ही, आपको पूरा विश्वास होना चाहिए इसके ऊपर। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे विश्वास कर लें हम लोग, अभी तक वो चीज मिली नहीं और कहीं ना कहीं हमारे अंदर डाउट है। दोस्तों, इसी चीज के ऊपर तो हमको विजय पानी है। हमें हमारा माइंडसेट बदलना ही होगा।
जब तक हमारा माइंडसेट नहीं बदलेगा, हमारे वाइब्रेशंस नहीं बदलेंगे, हमारे वाइब्रेशंस नहीं बदलेंगे, यूनिवर्स में जो सिग्नल जा रहा है वो नहीं बदलेगा, तो रिटर्न में जो आ रहा है वो भी नहीं बदलेगा। दोस्तों, इसके साथ इसके बाद मैं कह सकता हूं कि आपको इसके अंदर ऐड करनी है अपनी फीलिंग्स। आपको फील करना है कि वो चीज आपको मिलेगी, आपको मिल रही है, आपको मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी फीलिंग्स उस चीज के लिए जागृत करनी होंगी। आपको ऐसा सोचना होगा, महसूस करना होगा कि अगर वो चीज आपको मिल जाती तो आप कैसा बर्ताव करते, कैसा व्यवहार करते, खुश होते। दोस्तों, इसके साथ इसमें जो अगली कड़ी आती है वो है पेशेंस रखना, धैर्य रखना। दोस्तों, एक बार आपने इंटेंशंस क्लियर सेट कर लिए, मैं आपको बता रहा हूं शुरुआत में आपको ये थोड़ा अटपटा सा लगेगा, शायद थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, अनइजीनेस लगेगी, क्योंकि आज तक आपके माइंड ने कभी सोचा नहीं है ऐसे। लेकिन एक बार जब आप इसे लगातार सोचेंगे, रोजाना अफर्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आपकी सोच जो आज तक यही सोचती थी कि ये मुमकिन नहीं, अब आपकी ये सोच धीरे धीरे बदलेगी इस तरफ कि ये कैसे होगा। उसके बाद आपको रास्ते मिलेंगे, कोई सिग्नल्स मिलेंगे, कोई इंसान मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों, इसके बाद जो अगला कदम आता है वो है विजुअलाइजेशन का। तो बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज शेयर कीजिए, आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं वीडियोस पे लाइक्स देखता हूं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद आपके प्यार के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।